नमस्कार, आपका स्वागत है। जॉब्स इटर्नल टीम द्वारा चलाई गई बेरोजगारों के लिए एक विशेष मुहिम रोजगार यात्रा में, जहां मैं निधि आपको अवगत करवाती हूं देश की सरकारी नौकरियों के साथ शिक्षा और रोजगार से जुड़ी खबरों से। रोजगार की तलाश कर रहे शिक्षित बेरोजगारों के लिए राहत भरी खबर है। मेरठ जनपद में बड़े स्तर पर रोजगार मेले का आयोजन होगा। इनमें दिल्ली और मेरठ सहित विभिन्न क्षेत्रों से 100 कंपनियां शिरकत करने जा रही हैं। इच्छुक युवक एवं युवतियां सेवा योजन कार्यालय में पंजीकरण करा सकते हैं। सेवा योजन विभाग द्वारा 1 नवंबर को 2 दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 3000 नौजवानों को नौकरी दिलाने का टारगेट रखा गया है। क्षेत्रीय सेवा योजना सहायक निदेशक शशि भूषण उपाध्याय ने बताया कि क्षेत्रीय सेवा योजना कार्यालय, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, कौशल विकास मिशन एवं IIMT विश्वविद्यालय द्वारा संयुक्त रूप से रोजगार मेला आयोजित किया जा रहा है। 2 दिवसीय मंडल स्तरीय बृहद रोजगार मेला 1 नवंबर को IIMT विश्वविद्यालय गंगानगर में होगा। यहाँ मेरठ मंडल एवं NCR की लगभग 100 कंपनियां प्रतिभाग करेंगी। रोजगार मेले में प्रतिभाग के लिए सेवा योजन पोर्टल यानी sevayojan.up.nic.in पर पंजीकरण करना अनिवार्य है। आपको बता दें, इस रोजगार मेले के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। बढ़ते हैं आज की अगली खबर की ओर। भारतीय सेना ने विभिन्न पदों के लिए होने वाली संयुक्त प्रवेश परीक्षा यानी कॉमन एंट्रेंस एग्जाम CEE को रद्द कर दिया है। यह संयुक्त प्रवेश परीक्षा 31 अक्टूबर 2021 को देश के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में होने वाली थी। भारतीय सेना के भर्ती निदेशालय ने परीक्षा रद्द करने के पीछे कोविड-19 के चलते उत्पन्न हुई परिस्थितियों को कारण बताया है। भारतीय सेना ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट के जरिए यह सूचना दी है कि CEE की अगली तारीखों के बारे में जल्द ही अभ्यर्थियों को सूचित किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि भारतीय सेना का भर्ती निदेशालय सोल्जर जनरल ड्यूटी, सोल्जर टेक्नोलॉजी, सोल्जर ट्रेड्समैन सहित अन्य पदों के लिए 31 अक्टूबर 2021 को संयुक्त प्रवेश परीक्षा आयोजित करने जा रहा था। इस परीक्षा का आयोजन देश के अलग अलग शहरों में किया जाना था। 18 अक्टूबर को भर्ती निदेशालय ने भर्ती परीक्षा को रद्द करने का फैसला लिया और इसकी जानकारी अपनी आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को दी है। संयुक्त प्रवेश परीक्षा की नई तारीखों की घोषणा अभी नहीं की गई है। भर्ती निदेशालय के अनुसार नई तारीखों का फैसला होते ही परीक्षार्थियों को सूचना भेज दी जाएगी। वहीं उल्लेखनीय है कि सेना द्वारा आयोजित भर्ती रैली में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों का चुनाव संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए किया जाता है। भर्ती रैली के सभी पड़ाव सफलतापूर्वक पार करने वाले अभ्यर्थियों को मौके पर ही संयुक्त प्रवेश परीक्षा का प्रवेश पत्र प्रदान कर दिया जाता है। इस प्रवेश पत्र में परीक्षा के स्थान, समय और तारीख का जिक्र होता है। CEE की नई तारीख घोषित होने के बाद सेना अभ्यर्थियों को नया प्रवेश पत्र उपलब्ध कराएगी। बढ़ते हैं आज की अगली खबर की ओर। कर्मचारी चयन आयोग यानी SSC ने SSC सिलेक्शन पोस्ट फेज 9 रिक्रूटमेंट 2021 के तहत कुल 3261 रिक्तियों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख 25 अक्टूबर 2021 है। पात्रता मानदंड के बारे में आपको बता दें, मैट्रिक लेवल के लिए कक्षा 10वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। वहीं इंटरमीडिएट लेवल के लिए 12वीं कक्षा और ग्रेजुएशन लेवल के लिए मान्यता प्राप्त संस्थान से बैचलर डिग्री होना अनिवार्य है। इसी के साथ उम्मीदवारों की आयु 18 से 30 वर्ष के बीच होना भी जरूरी है। इस भर्ती के तहत उम्मीदवारों का चयन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर किया जाएगा, जिसके बाद चयनित अभ्यर्थियों को 5200 से 34,800 रुपये तक का वेतनमान दिया जाएगा। बात करते हैं आज की अगली भर्ती की। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स नई दिल्ली ने देश के कुल 18 एम्स संस्थानों में नर्सिंग ऑफिसर पदों पर भर्ती के लिए आयोजित किए जाने वाले नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट 2021 के लिए आवेदन की प्रक्रिया 16 अक्टूबर से शुरू कर दी है।
इच्छुक उम्मीदवार 30 अक्टूबर 2021 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। एम्स द्वारा जारी NORCET 2021 शेड्यूल के अनुसार निर्धारित आखिरी तारीख तक आवेदन के बाद उम्मीदवार अपने आवेदन में संशोधन या सुधार 31 अक्टूबर से 1 नवंबर 2022 के बीच कर पाएंगे। एम्स में नर्सिंग ऑफिसर पदों पर होने वाली इस भर्ती के लिए NORCET 2021 परीक्षा में वे ही उम्मीदवार सम्मिलित हो सकते हैं जिन्होंने किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से BSc नर्सिंग या BSc पोस्ट बेसिक नर्सिंग की डिग्री ली हो और किसी स्टेट या इंडियन नर्सिंग काउंसिल से पंजीकृत हो। इसके अलावा जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी में डिप्लोमा और कम से कम 2 वर्ष का अनुभव रखने वाले उम्मीदवार भी आवेदन के पात्र हैं। आयु सीमा की बात करें तो आवेदन हेतु उम्मीदवारों की आयु 18 से 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए। वहीं आरक्षित वर्गों के उम्मीदवारों को सरकार के नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी गई है। अधिक जानकारी के लिए आप जॉब्स इटर्नल की वेबसाइट पर जा सकते हैं। आज की रोजगार यात्रा में बस इतना ही। किसी भी सरकारी नौकरी की जानकारी और आवेदन हेतु आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर हमारी वेबसाइट jobseternal.com पर जा सकते हैं। अगर इस कार्यक्रम द्वारा आपकी या किसी और की सहायता होती है तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।